अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने ब्लॉग के बारे में बता देता हूं, ताकि आप लोगों को जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं कि भाई हमें असाइनमेंट्स नहीं मिलती या हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं तो कोई यूनिक आइडिया नहीं मिलता, तो अगर आप यूनिक आइडिया की तलाश में हैं तो आप लोग मेरा ब्लॉग विज़िट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हर असाइनमेंट के लिए मैंने अलग-अलग सेक्शन बना लिए। स्प्रिंग 2020 के असाइनमेंट्स आप लोगों को स्प्रिंग 2020 के जगह से मिल जाएंगी। यहाँ से असाइनमेंट्स को ढूंढने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ से असाइनमेंट अपनी नहीं मिल रही, इसके अलावा मैंने कुछ ग्रैंड क्विज़ेस जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं और कुछ अभी इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि सारे के सारे जो क्विज़ेस हैं वो मैं यहाँ पर रख सकूँ। यहाँ पर जाकर आप लोग अपना ऑनलाइन क्विज़ देकर अपने नॉलेज को जज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिल रही और आप चाहते हैं कि हम जल्दी से इसको सर्च कर लें, तो आप बस अपना सब्जेक्ट का नंबर लिखकर इसको ओके कर दें तो आपकी असाइनमेंट फौरी तौर पर आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों को अगर MGT 101 की असाइनमेंट दरकार है तो सर्च बॉक्स के अंदर MGT 101 लिखने पर आप लोगों को MGT 101 की असाइनमेंट नज़र आ जाएगी। दोस्तों, असाइनमेंट खोलने के बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट को देख लेना है। असाइनमेंट देखने के बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद राइट हेयर पर क्लिक करेंगे और इसके फ़ौरन बाद आप लोगों के सामने आपकी मतलूबा असाइनमेंट खुल जाएगी। बस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और इस चीज़ को डाउनलोड करें। तो चलिए चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर हमसे इंस्ट्रक्टर ये पूछता है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट L इज इक्वल टू A एंड B एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंड एंडिंग विद B ओनली। मतलब कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसके अंदर दो अल्फ़ाबेट आते हों A और B, जो कि तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हों और वो एंड होते हों B से। मैं आप लोगों को ये वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम आसानी के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर इंस्ट्रक्टर हमसे ये पूछता है, कन्वर्ट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू NFA एंड देन कन्वर्ट द NFA टू DFA। मतलब पहले हमने इसी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको NFA के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर NFA जो होगा उसको हम लोग DFA के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये थोड़ी सी आपको जान लेना चाहिए कि NFA क्या चीज़ होती है और DFA। NFA होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेशन और DFA होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के सलूशन की जानिब चलते हैं और वन बाई वन मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा कि ये किस तरीके से हम लोग अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स आर। देखिए, जब हमें एक अल्फ़ाबेट दे दिए गए A एंड B, अब हमने उससे सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने से पहले हम उसकी स्ट्रिंग्स बना लेते हैं कि उससे कौन कौन सी स्ट्रिंग बनेगी। जिस तरह वो हमसे कहता है कि स्ट्रिंग वो हर तरह की एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उस स्ट्रिंग के आखिर के अंदर B आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रिंग को देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आ रहा है हमारा B के साथ नल है, तो नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ B लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें, नल पहले आया है और B बाद में आया है, फिर उसके बाद AB आ गया है। अब आप देखें, A पहले आया है और B बाद में, अब डबल B है तो B पहले और B बाद में, इस तरह BAB। मतलब स्ट्रिंग हमारी कोई भी हो, एंड वो हमेशा B से हो रही है। इस तरह ट्रिपल A है, 3 मरतबा भी A आ गया है और आखिर में वो एंड B पर हो रहा है। तो चाहे वो स्ट्रिंग कोई सी भी हो, A एंड B उससे पहले हज़ारों मरतबा आ सकते हैं, लेकिन इख्तिताम जो उसका होगा वो B पर होगा। तो इसके लिए जो मैंने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है वो बनाई है A प्लस B होल स्टेरिक B। मतलब A प्लस B, A या B में से कोई भी जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा आ सकता है, एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ सकता है, मगर जो B होगा B सिर्फ एक दफ़ा आएगा। अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन तो आ गई है, लेकिन अब हम लोग NFA में इसको कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो NFA में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए कि NFA होती क्या चीज़ है। बेसिकली
जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो उसको हम लोग कहते हैं अ वे टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज इन अ रिटन फॉर्म। हम लोगों ने जब लैंग्वेज को रिटन फॉर्म के अंदर लिखना होता है तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने उसको किसी पिक्चर या डायग्राम की सूरत में लिखना होता है तो फिर हम लोग उसको NFA की फॉर्म में लिखते हैं। तो NFA की तीन स्टेट्स होती हैं, एक इनिशियल होती है, फाइनल होती है, और उसके अलावा एक नॉर्मल स्टेट होती है। हमें चूँकि इस असाइनमेंट के अंदर 2 स्टेट से हमारा वास्ता पड़ेगा, एक इनिशियल स्टेट है और एक है फाइनल स्टेट। तो मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए 2 ही स्टेट लिखी हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो NFA के अंदर पहली होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ये माइनस साइन से शुरू होती है। इसके बाद जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट प्लस के स्टेट से स्टार्ट होती है। फाइनल स्टेट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। इन दोनों में से कोई एक जो है वो हम लोग फाइनल स्टेट के लिए चुनेंगे। अभी जब हम लोग आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लियरली समझाऊंगा कि ये बेसिकली वर्क किस तरह कर रहा है। अच्छा जी, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है ए। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ए हो तो ए जो है उसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को अंजाम देना है। तो हम सबसे पहले इनिशियल से स्टार्ट लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ए को फॉलो करते हुए उसको एंडिंग स्टेट पर लेकर जाएंगे। एंडिंग स्टेट जो हमारी प्लस स्टेट है, माइनस हमारी इनिशियल स्टेट है और प्लस स्टेट जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है। तो हम लोग ए को फॉलो करते हुए प्लस पर लेकर जाएंगे। ये तरीकाकार होता है NFA को डिस्क्राइब करने का। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि A + B होल स्टेरिक B, मतलब कि A + B को वो एक्सेप्ट करे, A और B के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करे, मगर आखिर में उसके B आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से हमने B को लिया है और फाइनल स्टेट तक हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब इनिशियल स्टेट से हम लोग स्टार्ट हुए हैं, B को हमने फॉलो किया है और हम लोग फाइनल स्टेट पर पहुंच गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई B तो हमारे पास है जो कि बाद में आ गया है, लेकिन B से पहले हमारे A और B आएंगे। तो ये A और B इस तरीके से आने चाहिए कि वो बार बार आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे B से पहले A आ सकता है, B से पहले B भी आ सकता है, B से पहले डबल A भी आ सकता है, डबल B भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया कि A और B को हमने लूप बना दिया है इनिशियल स्टेट के ऊपर। मतलब इनिशियल स्टेट के ऊपर हमारा A और B का लूप है, मतलब ये इनिशियल स्टेट के ऊपर, मतलब ये B से पहले आ रहे हैं। अब इन दोनों के लूप के फ़ौरन बाद हमारा B आएगा और B को हम लोग फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे। मेरा ख्याल से आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या किसी भी चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन महसूस हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोगों को एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है NFA के अंदर। अब हम NFA से DFA में जा रहे हैं कि NFA हमारा जो है उससे हम लोग DFA में जाएं। तो हमारे पास हमारे पास स्टेटमेंट वही है, A + B होल स्टेरिक B, मतलब B से पहले A और B के जो हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स आने चाहिए, लेकिन उसके इख्तिताम पर B आना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने एक इनिशियल स्टेट ली है। इनिशियल स्टेट से हम लोगों ने B को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट पर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर चले मैं इससे पहले आप लोगों को DFA के मतलब कुछ बातें बता देता हूँ। NFA के अंदर क्या होता था कि सिर्फ हम लोगों के पास सिर्फ एक ही स्टेट होती थी, लेकिन DFA के अंदर 2 पाथ होते हैं। हर जो स्टेट होती है उसके 2 पाथ होते हैं। मतलब अब ये जो इसकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट के 2 पाथ होंगे। इसी तरह जो प्लस स्टेट है, मतलब जो फाइनल स्टेट है, इसकी भी 2 पाथ होंगे। तो हम लोगों ने हर स्टेट के 2 पाथ बनाने। तो चलिए चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इनिशियल स्टेट से लिया है और उसको फाइनल स्टेट पर B को फॉलो करते हुए पहुंच गए हैं। लेकिन अब जो हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम लोगों ने एक तो B को फॉलो करते हुए चले गए हैं फाइनल स्टेट की तरफ। लेकिन अब हमारे पास एक और भी होनी चाहिए कि मतलब हमारे पास एक और भी रास्ता होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर A का लूप बना दिया है। A के लूप से क्या मुराद है कि B से पहले A आ सकता है, ठीक है, हज़ारों दफ़ा B से पहले A आ सकता है।
ठीक है। ए के लूप से क्या मुराद है कि ए बी से पहले हज़ारों दफ़ा ए आ सकता है, मतलब बी से पहले एक मरतबा ए आए, 2 मरतबा ए आए, 100 मरतबा ए आए या 1000 दफ़ा ए आए। तो बी से पहले हम लोगों ने ए का लूप बना दिया। इससे मुराद ये है कि बी से पहले हमारे पास ए जितनी मर्जी दफ़ा आए। अब हम लोग जाते हैं फाइनल स्टेट की तरफ। फाइनल स्टेट की तरफ जब हम पहुंच जाते हैं तो फाइनल स्टेट पर भी अब हमें 2 रास्ते चाहिए। एक हमने इधर बी बना दिया। अब ये तो क्वेश्चन वाले ने हमसे ये नहीं कहा ना कि बी आखिर में कितनी दफ़ा आए, उसने हमसे सिर्फ इतना कहा है कि आखिर में आना बी चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बी के बाद कितने बी आने चाहिए। मतलब बी के बाद हम लोग 1 बी भी लिख सकते हैं, बी के बाद हम लोग 10 बी भी लिख सकते हैं और 1000 बी भी लिख सकते हैं। इस तरह इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर भी हम लोगों ने एक लूप बना दिया बी का। मतलब अब जो बी है उसके आखिर में भी हम लोग 1 से लेकर 1000 बी तक जितने मर्जी इनफाइनाइट आप जितने चाहें, इसलिए लूप लगा हुआ है, तो हम लोग जितने बी चाहें वो आखिर में लिख सकते हैं। अब हमें एक सेकंड पाथ चाहिए कि जो इसकी उस डेफिनेशन को कवर कर सके। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि अगर आ जाता है कि बी ए बी, मतलब कि बी हो, दरमियान में ए आए और आखिर में बी आए, तो अब इस सिचुएशन को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे कि आप देखें कि हमारा इनिशियल से स्टार्ट हुआ है और हम लोग फाइनल पर बी को फॉलो करते हुए गए हैं। अब जब हम लोग बी को फॉलो करते हुए गए हैं तो यहाँ पर तो ए था ही नहीं, ठीक है, कि हम लोग बी ए बी वाली जो सिचुएशन है उसको हम लोग कवर कर सकें। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से एक और रास्ता लिया है जो कि फाइनल से इनिशियल की तरफ जा रहा है, जिसको हम लोगों ने ए का नाम दिया है। अब देखें कि ये जो ए है ये जा रहा है इनिशियल की तरफ, तो बी ए बन गया। अगेन वहाँ से जब बी निकलेगा तो हमारी ये वाली सिचुएशन, मतलब हमारी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी, जिसके मुताबिक हर जो स्टेट है DFA के अंदर उसके 2 रास्ते हैं। तो हम लोगों ने जो इनिशियल था उसके लिए ए और दूसरा रास्ता जिसमें हम लोग बी को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, और फाइनल स्टेट के लिए हमने बी का लूप और ए को फॉलो करते हुए हम लोग दोबारा इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों का किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन है NFA से रिलेटेड, DFA से रिलेटेड या रेगुलर एक्सप्रेशन के रिलेटेड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं इसके रिलेटेड मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, और मेरा जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो मेरी हर आने वाली वीडियो है उसके बारे में पता चलता रहे।